बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए। धन के कहे जो धनी होए तो निर्धन रहे न को। तो प्रेमी सज्जनों, बिना किसी चीज को देखे, बिना छुए, बिना प्राप्त किए केवल नाम जपने से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसीलिए कहा कि बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या हो। हमने नाम ले लिया, परमात्मा के नाम को हम जपने लगे, हमें यह भी पता नहीं कि जो नाम हमें मिला है वह नाम परमात्मा का है भी नहीं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, हमने जिसे गुरु मान लिया, जिसकी शरण में हम चले गए, उस गुरु ने हमें जो नाम ले लिया उसको हम आजीवन जपते रहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए। जब हम किसी के बारे में जानते नहीं, किसी को हमने देखा नहीं, किसी को हमने महसूस किया नहीं, किसी को हमने छुआ नहीं, तो हमें उसका नाम जपने से क्या फायदा। जिस प्रकार से धन नहीं, धन के कहे जो धनी हुए तो निर्धन रहे न कोई। अगर हम आजीवन धन 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 रुपया पैसा करते रहें तो क्या हमें रुपया पैसा मिल जाएगा? धनी कहने से, धन कहने से हम कभी धनी होने वाले नहीं है। इसलिए बात समझ लेने की है, हम नाम के साथ साथ जो नाम हम जप रहे हैं, इन नाम के साथ साथ हमें वास्तविक नाम का पता होना चाहिए। वो जो वास्तविक नाम है, जो सार नाम है, वो जपने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता, वो बोलने का विषय नहीं है। लेकिन आज हम संसार में फंसे हुए हैं, संसार के कर्मकांडों में लगे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता परमात्मा की प्राप्ति करना क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना उस सत्य नाम को जानना है, उस सार नाम को जानना है, जिसके लिए हमारा यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। परमात्मा की प्राप्ति करना ही इस मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है। लेकिन हम आज समझ नहीं पा रहे हैं, आज हम जान नहीं पा रहे हैं। केवल परमात्मा के नाम का सिमरन कर रहे हैं। कोई राम कह रहा है, कोई रहमान कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई करीम कह रहा है, कोई शंकर कह रहा है। इसमें हम उलझे हुए हैं। इसलिए धर्म को जाने, अपनी आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। कहा सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी जा घट की जिस घट पर घट होई। वह परमात्मा तो सब में समाया हुआ है, प्रत्येक प्राणी में है। सब घट मेरा साइया, कोई भी सूनी सेज नहीं है, कोई भी शरीर सूना नहीं है। सब जगह, हर जगह उसकी छाया और माया लगी हुई है। लेकिन हम माया में तो पड़ जाते हैं, लेकिन वास्तविकता उसकी जो है उसको हम खोज नहीं पाते। कहा बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। बलिहारी है उस घट की जिस घट में वह परमात्मा प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। कहा है भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, ताते भया कंगाल। सबके अंदर वह परमात्मा बैठा हुआ, कोई जगह उससे खाली नहीं है। लेकिन खोज न करने के कारण हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक शरीर के अंदर रह रहे हैं, किंतु दूसरे से प्रेमी सज्जनों मिल नहीं पाते। और जिन लोगों ने पाया है, बतलाया है, उन्होंने जान करके, देख करके तब पर्दा उठाया है कि वह परमात्मा सबके अंदर है। भूखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, सबके गठरी में लाल बधा हुआ है। और हम कंगाल कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हमें गांठ खोलना नहीं आ रहा है। इस शरीर रूपी गठरी में वह लाल रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, और हमको इस शरीर रूपी गठरी के अंदर जो लाल है, उस लाल को खोजने की युक्ति मालूम नहीं। ये गठरी की गांठ कैसे खुलेगी ये हमको पता नहीं। इनको बताने के लिए इस संसार पर, इस धराधाम पर महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, सद्गुरु आते हैं।
और वो बताते हैं कि किस प्रकार से खोला जाएगा। लेकिन क्या है, हम तो इस संसार में संसार के होके रह गए। हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार की लालसाएं हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, वासनाओं से हम भरे हुए हैं। कहा कवि साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तो प्रेमी सज्जनों, हमारा जो दिल है, जो हृदय है, इसे हमें साफ करना पड़ेगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, उस परमात्मा को बिठाने के लिए हमें अपने दिल को साफ करना होगा। इस दिल पर तमाम प्रकार की संसार की चीजें भरी पड़ी हुई हैं, संसार की कामनाएं भरी पड़ी हुई हैं, मंदिर मस्जिद जाने की लालसाएं लगी पड़ी हुई हैं, गंगा यमुना गंगोत्री में नहाने की लालसाएं मन के अंदर लगी हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा को मिलने वाला नहीं है, यह गैर हैं। इस संसार के जितने भी कर्म कांड हवन यज्ञ पूजा पाठ जो भी कुछ है प्रेमी सज्जनों, वो परमात्मा की भक्ति के लिए बाधक हैं, ये गैर हैं। अगर हमें परमात्मा से प्रेम करना है तो इन गैरों को हमको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, उस परमपिता परमात्मा को बिठाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमें इनका ध्यान हटाना पड़ेगा। लेकिन हम बात समझते नहीं। जब कोई संत महापुरुष हमारे समक्ष आते हैं, सदगुरु हमको बताते हैं कि भाई मैं उस राम नाम के हीरे मोती को दे रहा हूं, आप ले लो, लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि नकली मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं, और जो वास्तव में कुदरत का बनाया हुआ ये मंदिर है या मानव शरीर है, इसके रहस्य को हम नहीं समझ रहे हैं। आज हम इसको जानने वाले नहीं हो रहे हैं, है ना, क्योंकि हम संसार में भटक रहे हैं। और कोई मुर्शिद कामी जब हमारे पास आ भी जाए, कुछ दिन हम उनके सानिध्य में रह करके भक्ति कर लें तो हमारा जीवन उद्धार है। लेकिन हम भक्ति नहीं कर पाते। एक कुम्हार था, उसने अपने गधे के गले में पत्थर समझकर एक लाल बांध रखा था, और वह लगातार मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन एक जोहरी उधर से निकला, देखा लाल है गधे के गले में बंधा हुआ, और आप बड़े दुखों में जीवन व्यतीत कर रहा है। कहने लगा, भाई यह गधे के गले में पत्थर बांधा है, क्या इसे बेच दोगे? जोहरी कुमार से कहने लगा, बेच दूंगा। जोहरी ने कहा, क्या मोल लोगे? कुम्हार ने कहा, जो 10-20 रुपए दे दो ले लूंगा। जोहरी ने उसकी आंखें खोलने के लिए कहा, अच्छा बाजार में इसका मोल लगवा लाओ, जो मोल लगेगा मैं दे दूंगा। कुम्हार बाजार में गया, दुकानों पूछा, लाखों करोड़ों रुपये मूल्य कहा गया, तो आंखें खुल गई। आकर जोहरी के पैरों में गिर गया, महाराज आपने मुझे लाल दिया। जोहरी कहने लगा, भाई लाल तो तेरे पास था, मैंने तो क्या दिया? कुम्हार कहने लगा, मेरे पास जो था वह तो पत्थर था, मैं तो जीवन बर्बाद कर रहा था। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर वो लाल है, कभी हमने इसकी कीमत नहीं जानी। परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन सारी जिंदगी बीत जाती है दुनिया में भटकते हुए और हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। जब संत मिलते हैं तो क्या करते हैं? उस परमात्मा से मिलने का रास्ता बता देते हैं। इसलिए कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि वह परमात्मा तो था, किंतु उनका दर्शन कराना बड़ा कठिन। तो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि बलिहारी है उस गुरु की, सदगुरु की, जिसने हमें उस परमात्मा के दीदार करा दिए। और जब तक वो सदगुरु हम पर कृपा करके उसका भेद नहीं बताएंगे प्रेमी सज्जनों, तब तक हम उस परमात्मा को जानने वाले
नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि कुम्हार ने अपने गधे के गले में लाल बांधा था, लाल तो था उसके पास, लेकिन उसे पता नहीं कि यह बेशकीमती चीज है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर वो लाल है, परमात्मा रूपी लाल है। अब उसका हमको भेद कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें भेद पता नहीं। तो कहा कि भेदी लीना सात वस्तु दीन लखाई, और लाख जन्म का पंथता पल में दियो मिलाई। कहा कि भेदी लीना सात वस्तु दीन लखाई। जब हमको भेदी गुरु मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, उसका भेद बताने वाले मिल जाते हैं, तब क्या होता है? लाख जन्म का पंथता पल में दियो मिलाई, कि लाखों जन्म की जो भटकना है हमारी, वो 1 मिनट में दूर कर देते हैं। कौन? सदगुरु। तो इसीलिए संत जो हैं बड़े दयावान हैं, वो सदगुरु परमपिता परमात्मा का भेद जानते हैं, और उनके पास जाकर के जब हम भक्ति करेंगे प्रेमी सज्जनों, तब हमारा जीवन सफल है। अन्यथा हम पूरी उम्र इस संसार में, संसार की भक्ति में ही लगे रहेंगे, लेकिन हमें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि परमात्मा की भक्ति करो, और लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। किसकी भक्ति में लगे हुए हैं? अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का हमें ध्यान नहीं। ध्यान तो तब आता है जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तब कहते हैं राम नाम सत्य है। और वरना उससे पहले यह भय रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन हमको क्या कहेगा। कोई किसी को कुछ नहीं कहता। इस दुनिया में सब अपने अपने काम धंधों में लगे हुए हैं। इस दुनिया की बस यही दौड़ है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, बस, और कुछ नहीं। इसीलिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा। इस मनुष्य योनि में 3 विशेषताएं हैं जिनके कारण यह परमात्मा की भक्ति कर सकता है। पहली विशेषता क्या है कि 5 तत्वों से बनी सृष्टि के अंदर, ये जो सृष्टि बनी है प्रेमी सज्जनों, 5 तत्वों से बनी। तो 5 तत्व से बनी सृष्टि के अंदर मनुष्य के अंदर आकाश तत्व की प्रबलता है। आकाश तत्व की प्रबलता होने के कारण मनुष्य सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। हम बुद्धिमान क्यों हैं? क्योंकि इस शरीर के अंदर जो 5 तत्व में से एक तत्व है, वो आकाश तत्व है। आकाश इतना ऊंचा तत्व, ये बुद्धि का प्रतीक है। तो हमें आकाश तत्व की हमारे अंदर प्रबलता है, बुद्धिमान है। आपने देखा होगा बुद्धि के बल से शेर, हाथी जैसे जानवरों को भी इंसान ने अपने वश में कर रखा है ना। तो ये बात समझ लेने की है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। दूसरा क्या है? इसके अंदर विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति के द्वारा हम भले बुरे का निर्णय कर सकते हैं। हमारे अंदर विवेक की शक्ति न हो तो ज्ञान का कोई लाभ नहीं। अगर ज्ञान है हमारे अंदर, उसको कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना, विवेक नहीं है तो फिर बेकार है। इसलिए हमें क्या करना है कि बुद्धि होने के साथ साथ हमको विवेक का भी प्रयोग करना है। जब तक हम विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारा जीवन बेकार है। इसलिए क्या करना है? बुद्धि का भी प्रयोग करना है, विवेक का भी प्रयोग करना है। आज आपने देखा कि बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, किसके बल पर कर रहे हैं? विवेक शक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। वरना क्या होगा? अगर हम बुद्धि और विवेक सही नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। और इस संसार में तो आपने देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं? केवल अपने हित के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और बुद्धि भी उसी जगह लगा रहे हैं जहां हमारा लाभ हो। तो इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या है कि मनुष्य का जो जन्म है वो भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। हम अपने पिछले जन्मों का भुगतान करते हुए और परमात्मा की भक्ति करके हम परमात्मा की को प्राप्त कर सकते हैं। कितना अच्छा अवसर हमको मिला है। तो इसलिए हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष
ध्यान रख करके इस जीवन को हमें क्या करना पड़ेगा,